अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है, 3 दिसंबर 2020 है। जो सवालात आए हुए हैं असर तक, उन सब के जवाब देने की कोशिश की गई है। इसका पहला हिस्सा आम सवाल था और दूसरा हिस्सा जो था ये था कि मैयत के बारे में या मुर्दे के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो सवालात आए हुए हैं उसका जवाब देना चाहते हैं। पहला सवाल किया गया है कि ये बताएं कि मैयत को गुस्ल देने का सुन्नत तरीका क्या है। मैं एक बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये वादा किया हूँ कि मैं अनकरीब एक वीडियो बाकायदा डेमो की शक्ल में बना करके आपको देने वाला हूँ कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए। वो वीडियो होगी, बहरहाल ऑडियो की शक्ल में आपको बात कर लेता हूँ। इसके पहले भी बात कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पर जा करके इस मसले को देख सकते हैं कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए। बहरहाल फिर भी मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। जब मैयत को गुस्ल करने का इरादा किया जाए तो सुन्नत यह है कि गर्म पानी से गुस्ल दिया जाए और उसके अंदर बेरी के पत्ते भी डाले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, जिस पटरे पर मैयत को लेटाना है, हमारे बाद उलमा ने लिखा है कि उसको धूनी दी जाए ताकि उसके अंदर थोड़ी सी खुशबू हो, क्योंकि मैयत के बदन से हो सकता है कोई बदबू कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग नहला रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं हो। तो पटरे को खुशबू की धूनी दी जाए, लोबान की दी जाए। आपके पास पैसे हैं, आप ऊद की जो भी चाहें दे सकते हैं। इसी तरीके से अब मैयत को लेटाल दिया गया। जब मैयत को लेटाला जाए तो इस बात की कोशिश की जाए कि मैयत के दाहिनी तरफ जो है वो किबला हो। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे लेटाला हुआ है तो ये हिस्सा उधर रहेगा तो किबला उसकी तरफ आएगा। उसके बाद उसके कपड़े को उतारा जाए। कपड़ा उतारना एक मसला होता है, लिहाजा कपड़े को कैंची से काट करके निकाल लिया जाए आसानी से। जब कपड़े को निकालने का वक्त आवे तो फिर बेहतर ये है कि उसके ऊपर पहले से एक कपड़ा डाला हुआ हो। लेकिन यहाँ पर एक गलती होती है, उस गलती की निशानदेही भी करना चाहता हूँ कि सफ़ेद कपड़ा ही डाल करके उसको गुस्ल देते हैं। ये बहुत बड़ी हिमाकत की बात है, क्योंकि जब पानी पड़ता है और सफ़ेद कपड़ा होता है तो उसका सतर नज़र आता है। लिहाजा इसमें कोशिश करनी चाहिए कि डार्क रंग का, मरून है, काला है, ऐसा कोई डार्क कपड़ा पहले से डाल दिया जाए जो तकरीबन नाप से लेकर के घुटने तक पड़ा हो। और उसको ज़्यादा अगर उतारने में तकलीफ हो रही है तो 2 आदमी कपड़ा एकदम बॉडी से तकरीबन 2 से 4 इंच ऊपर कपड़े को लिए रहें और उसका कपड़ा उतार लिया जाए। यानी पैजामा काट करके उधर से उतार लिया जाए, कमीज सराने से उतार ली जाए, और वो जो कपड़ा है उस कपड़ा पहले से बड़ा लिया जाए और उसी कपड़े को नीचे से और इधर से लपेट करके अब इसी कपड़े को समझ लिया जाए कि इसको गुस्ल इसी कपड़े में दे दिया जाएगा, गोया कि सतर उसका ढका रहे। उसके बाद अब जब कपड़ा उतर गया है तो सबसे पहले जो है उसको इस्तिंजा कराया जाए। अब इस्तिंजा कराने में आज भी लोग ये समझते हैं कि ढेले से इस्तिंजा कराया जाए, यानी मिट्टी के टुकड़े से। हालांकि आप इसके लिए टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन के थोड़े थोड़े ऐसे 3 गोले बना लें और उसके ज़रिए भी क्या किया जा सकता है, उसको इस्तिंजा दिलाया जा सकता है। इस्तिंजा से मुराद जो है वो दोनों इस्तिंजा है। दोनों मुकाम जो है वो उसके उस टिश्यू से साफ कर दिए जाएँ। अगर टिश्यू नहीं है, कॉटन भी नहीं है, तो फिर मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन मिट्टी का इस्तेमाल करना लाजिम है ऐसा नहीं है। जब आदमी जिस वक्त उसको इस्तिंजा दिला रहा हो पहले से वो अपने हाथों में दस्ताना बांध दे। अब उसके लिए दूसरी हिमाकत क्या की जाती है कि उसी कफन के कपड़े को ला करके लोग बांधते हैं। हालांकि आपके पास जो है प्लास्टिक के बने बनाए मिलते हैं, 2 खरीद दीजिए। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, नर्स इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादा 2-4 रुपए का मिलता है, वो अपने हाथों में दोनों पहन लिया जाए और पहनने के बाद जो है उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। कफन के कपड़े से कोई दस्ताना बनाना ज़रूरी नहीं है। जब दस्ताने आपके हाथ में आ गए, आपने इस्तिंजा करा लिया, तो पहले जो है टिश्यू से या कॉटन से या मिट्टी के ढेले से कराने के बाद उसको 3 मरतबा पानी से इस्तिंजा करा दिया जाए। पानी से इस्तिंजा कराने के बाद अब उसको वज़ू कराया जाए। वज़ू में इस बात का ख्याल रखा जाए कि नाक में पानी न डाला जाए और मुंह में पानी न डाला जाए। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि ये औरत नापाक है या ये कि ये मर्द जुनबी है तो फिर ऐसी शक्ल में नाक में पानी डालना भी ज़रूरी है और कुल्ली कराना भी ज़रूरी है। तो नाक में पानी डाला जाए और फिर कॉटन ले लिया जाए और लेने के बाद उसके पानी जो गया हुआ है कॉटन डाल करके पानी को सख्त कर लिया जाए और इसी तरीके से कुल्ली में कराया जाए और मुंह में वो डाल करके कॉटन डाल करके और पानी को
सक कर लिया जाए, खींच लिया जाए और फेंक दिया जाए। और अगर पाक है बंदा, यानी जुनूबी नहीं है, नापाक नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में सिर्फ टिश्यू पेपर या कॉटन को भिगो करके उसके मसोड़ों को, दांत को जो है मल दिया जाए और क्या कहते हैं नाक में हल्का सा जो है पानी रख दिया जाए। अब वضو पूरा कराया जाए, जिस तरीके से वضو कराया जाता है। तो हाथ धुलने की जरूरत नहीं है, पूरा हाथ एक मरतबा धुल दें, कोहनी समेत धुल दें, चेहरा धुल दें, चेहरा धुलने के बाद 3-3 मरतबा धुल दें, सुन्नत तरीके से वضو करा दें। उसके बाद मसा कर दें और मसा कराने के बाद जो है वो पैर उसका धुल दिया जाए, वضو इसका मुकम्मल हो गया। बाद लोगों का कहना है, वो भी लॉजिकली बात है, कि वضو कराने से पहले अभी वضू जैसे आपने इस्तिंजा कराया तो बॉडी को थोड़ा से हल्का करें और उसके पेट को हल्का सा मलें। बाद लोगों ने ये काम वضू कराने के बाद कहा है, बाद लोगों ने गुस्ल कराने के बाद कहा है। बहरहाल मंतिकी तौर पर बात समझ में आती है कि नहीं, ये काम जो है ना वो इस्तिंजा कराने के बाद करा दिया जाए। अगर कोई गंदगी निकलती है तो उसको धुल दिया जाए और धुलने के बाद फिर वضू कराया जाए। और ये एक मरतबा कराने के बाद दूसरा वضू नहीं है, ये बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है। बहरहाल वضू होने के बाद अब आपको गुस्ल देना। ये मेरी समझ में नहीं आती है बात कि जो 2-2 घंटा 2.5 घंटा ये गुस्ल दिया जाता है, क्या किया जाता है। गुस्ल में जो फर्ज है वो पूरे बदन का भीगना है। अगर पूरे बदन को, अगर आदमी पाक है, जुनबी नहीं है, हाइजा औरत नहीं है, पूरे बदन को अगर आपने भिगो दिया और भिगोने के बाद पानी के कतरे टपक गए, गुस्ल हो गया मैयत का। ये 2-2 घड़े, 4-4 घड़े, 7-7 घड़े, 10-10 घड़े, 12-12 बाल्टी, 15-15 बाल्टी, 2-2 घंटा गुस्ल। किस चीज का गुस्ल होता है? सब औरतों ने, मर्दों ने अपनी तौर पे जारी कर रखा है। अब वضو हो गया, आप सबसे पहले अब उसको मुल्तानी मिट्टी लाते हैं। वो जिंदगी भर शैम्पू से नहा रहा है, उसको क्या जरूरत है मुल्तानी मिट्टी लगाने की? मुल्तानी मिट्टी जो पानी लगता है उसकी वजह आपको बता रहे हैं। वो मुल्तानी मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। अगर आप एक मरतबा बदन पे लगा देंगे ना, कम से कम 10 मरतबा पानी से धुलेंगे तो मिट्टी छूटेगी, वरना छूटेगी नहीं। वो चिकनी मिट्टी होती है, वो पकड़ लेती बॉडी को है। अब वो मिट्टी लाते हैं, भाई आप साबुन ले आइए, शैम्पू ले आइए, सर के लिए शैम्पू ले आइए, छोटा वाला ले आइए, पाउच ले लीजिए, छोटा सा बट्टी साबुन ले लीजिए, 2 बट्टी ले लीजिए दादा। इसकी सबकी कोई जरूरत नहीं है कि वो कच्चा बर्तन हो तो घड़ा जो है वो कच्चा हो तो लोटा नया हो। आपके घर के सारे सामान इस्तेमाल हो सकते हैं। जिंदगी भर बेचारा जो इस्तेमाल करता रहा, अब आज आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। उसका खरीदा हुआ सामान है, उसी के लिए बैन लगा दिया गया उठा करके। तो बहरहाल गुस्ल कराया जाए। कैसे कराया जाए? सबसे पहले बेहतर ये है कि सर को धुल दिया जाए, औरत हो या मर्द हो, शैम्पू लगा करके अच्छा सा धुल लिया जाए और या साबुन लगा करके धुल लिया जाए। और धुलने के बाद जो है दाहिनी करवट पे, जब दाहिनी करवट पे सबसे पहले पानी डालेंगे तो वह बाईं करवट पे लेटा हुआ होगा। तो दाहिनी करवट पे पूरा पानी सर से लेकर पैर तक डालें और कोशिश करें कि क्योंकि 2 आदमी कम से कम गुस्ल दे रहे होंगे, 2 आदमी कम से कम उसको उठाए हुए होंगे बॉडी को। तो बॉडी को जब उठाए हुए होंगे और 2 आदमी गुस्ल दे रहे होंगे तो ऐसा करें कि उसकी पीठ के आखिर तक अपना हाथ डाल करके और कोशिश करें वो दस्ताना पहने ही रहें। वो जो दस्ताना से आपने इस्तिंजा दिलाया था वो दस्ताना आप चेंज कर लें, अब दूसरा दस्ताना पहन लें। और पहनने के बाद जो है ना उसको रगड़ दें, रगड़ के साफ कर दें। पूरे बदन पे आप साबुन लगाना चाहते हैं, पूरे बदन पे साबुन लगा दें। लेकिन खुदा के वास्ते मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो फिर पानी पर पानी डालते रहना पड़ेगा। मुल्तानी मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पानी हो ये हल्का गर्म हो और इसमें बैर की पत्ती हो, ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद जब पहले बाईं तरफ लिटा करके दाहिनी तरफ को धुला जाए, अब दाहिनी तरफ लिटा करके बाईं तरफ को धुला जाए। ये एक मरतबा आपने जब पूरा पानी पैर से सर तक डाल दिया और आपको यकीन हो गया कि पानी पूरे बदन पे लग करके तकातुर हो गया है, कतरे गिर गए हैं, गोया कि गुस्ल इसका कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं तो बाज़ रवायत से मालूम होता है कि काफूर पड़ा हुआ पानी यानी खुशबू वाला पानी एक मरतबा वैसे ही सर से पहले जो है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ सर से लेकर के डाल दिया जाए, गुस्ल मुकम्मल हो गया। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में गुस्ल कराया जा सकता है। जो कम से कम 2.5 घंटा लेता है गुस्ल कराना, सब सुन्नत के खिलाफ होता है, जिसकी वजह से सारा टाइम लगता है। न तरीका गुस्ल का सुन्नत के मुताबिक है और न क्या कहते हैं जो चीजें आप कर रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक है। गुस्ल इसका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया है। अब उसके बाद कफनाने की बात है, वो जिंदगी रही तो फिर कभी बात की जाएगी। बहरहाल इन्होंने बताया था कि गुस्ल का तरीका बता दीजिए। पूछा गया मौलाना साहब मैयत के चेहरे देखने का शरई हुक्म क्या है? देखें
یہ ساری بات सबसे ज्यादा खुराफात आपको मालूम है 2 मौके पर मुसलमान करता है, एक मरने पर और एक शादी होने पर. सबसे ज्यादा खुराफात, सब कोई चीज सुन्नत से साबित नहीं होती. 99% जो कुछ करता गलत करता है. मुझे तो कल साहब ने बताना शुरू किया अपने इलाके के, वहाँ हमारा होश उड़ गया. ऐसी ऐसी बातें कि मैं तस्वुर नहीं कर सकता था. बहरहाल ये जो मैयत को देखने की बात है, अब लोग क्या समझते हैं कि जब नहला दिया गया तो दिखाना लाजिम है. एकदम गलत बात है. कोई आदमी ऐसा है जो तमन्ना कर रहा है कि भैया मुझे दिखला दो, आप उसको दिखला दें. उसी वक्त और 2-4 लोग देखना चाहते हैं. अब बाकायदा चेहरा कुशाई एक पूरा लफ्ज बन गया है. चेहरा कुशाई होगी, सारी पलटन गुजरेगी एक एक करके, और उसमें 20 से 25 मिनट क्या होगा, जनाजा ताखिर किया जाएगा. हालांकि जनाजा को ताखिर करना सुन्नत के खिलाफ है. जितनी जल्दी हो सके जनाजे को क्या होना चाहिए, उठाना चाहिए. लिहाजा आपने जो रस्म अदा की उसकी वजह से 20 से 25 मिनट हो गया. कोई आ गया है, किसी को बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत है, वो कह रहा है भाई साहब मैंने देखा नहीं, मुझे दिखला दी, अब दिखला दो. समझे नहीं. और लोग क्या करते हैं कि जब मरने के बाद भी उसके नाक में और उसके मुंह पे और कान में कॉटन रखे रहते हैं. अच्छा, वो देख करके आदमी की वैसे ही देखकर घबराहट होती है, हालांकि कोई सुन्नत नहीं है. उसको जो जब देखता है वो तो इसीलिए बहुत से लोग देखते ही नहीं है. आपको मालूम है, अब तैयब जैसे लोग तो जाते ही नहीं, उसके करीब नहीं जाते, डर के मारे नहीं जाते. तो वो जो आपने व्हाइट उसका लगा रखा है, कान में लगा दिया, मुंह में लगा दिया, ये एकदम कोई भी सुन्नत नहीं है. हाँ, अगर कोई ऐसा केस हो गया है कि आपको मालूम है कि पानी निकलने के चांसेस हैं, मतलब डूबा हुआ बंदा है या मर्डर होकर के 2-3 दिन हो गया है, लाश फूल गई है, उसमें आप ऐसा कर दे कि ताकि बाहर से कोई चीज जो है वो निकले नहीं. लेकिन आमतौर पर सबकी बॉडी को तो आपने जो है कॉटन लगाना शुरू कर दिया. तो बहरहाल खुदा के वास्ते ऐसी शक्ल उसकी ना बनावें कि लोग देख करके डरें. बल्कि आप देखें ब्राह्मणों में या लिंगायतों में एक तस्वुर है कि जब उसको लेके जाते हैं तो इतना खूबसूरत बना के ले जाते हैं कि कभी कभी पता भी नहीं चलता मरा है कि नहीं मरा है. यहाँ से तो गुजरता रहता है मदरसे के पास से, वो बैठाल देते हैं बाकायदा तोड़ ताड़ के हैं, और इतना खूबसूरत लगता है दुल्हन जा रही है, दूल्हा जा रहा है, ऐसी शक्ल अख्तियार करा देते हैं. और तुम अपने वाले को उठा करके तुमने इतना डराना कर दिया कि जो देखना भी चाहता है वो भी बोलता नहीं भैया बस आप ऐसा करें, बंद करें. लिहाजा ये करना सुन्नत के खिलाफ है, कोई सुन्नत तरीका नहीं है. तो बहरहाल चेहरा अगर देखना है तो दिखला दें, लेकिन ये जो चेहरा दिखाई की रस्म बना ली गई है ये एकदम गलत है. पूछा गया है नमाज जनाजा का पढ़ाने का हकदार कौन है. अगर इस्लामी हुकूमत है तो खलीफा जो है सबसे पहले हकदार है. या खलीफा ने अगर किसी को अपॉइंटमेंट कर रखा है, उसका जो नायब है वो हकदार है. और या फिर जिस आदमी के पीछे ये रोज नमाज पढ़ता था वो हकदार है. और उसके बाद फिर उसका वली हकदार है. और अगर वली किसी को इजाजत देता था तो फिर वो हकदार है. बहरहाल ये नमाज क्या कहते हैं, किसको नमाज पढ़ाई जाए उसको, उसके बारे में पूछा गया. हम मरने के बाद कहाँ रहेंगे, कब्र में या बरज़ख में. कब्र में कोई नहीं रहता, नोट कर लें. सारे लोग जो हैं, और रहने से मुराद रूह है, बॉडी नहीं है. बॉडी भले गड्ढे में पड़ी रहती है, लेकिन असल जो रूह है ना वो चली जाती है किसके पास, अल्लाह के पास, जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है. नेक होती हैं तो उनकी जगह है, सिज्जीन है, बुरी लोगों के है, इल्लीन है, अच्छे लोगों के लिए है. और ये जो कहते हैं कि रूहें आती हैं और 40 दिन तक आती हैं, तो जहाँ नहलाया जाता है वहाँ लोबान लगाते हैं, और जहाँ मरा हुआ होता है कुछ भी नहीं आती, कभी नहीं आती रूह. नोट कर लें, रूह को आने की परमिशन ही नहीं है. अगर नेक रूह है तो इल्लीन इतनी जगह है कि तुम्हारे ये गंदे नालों में आना ही नहीं चाहते दोबारा, कि अल्लाह ताला छुटकारा दिए है, वो गंदे नाले से हम छूट गए, वो तुम्हारे गंदे नाले में दोबारा आना नहीं चाहती. और अगर रूह खराब है यानी अदाब वाली है तो इतना टाइट सिक्योरिटी है कि वहां से वो निकल ही नहीं सकते, निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते. ये जो आप कहते रहते रूह भटक रही, कुछ भी नहीं है, सब झूठी बातें हैं. अब वो कभी कभी एक बात और कर देते हैं, क्योंकि जो मुशाहिदा होता है उसको इस तरीके से झूठ कह करके भी मसला नहीं हल होता है. एक मुशाहिदा है, एक आदमी को जिन लग गया, वो बोलता है मैं फलां हूँ, मुझे सुसाइड किया है और फलां है. ये जितनी बातें हैं ना वो आपके अकीदे को खराब करने के लिए वो शैतान होता है जो उसका नाम लेकर के बुलवाता है, ताकि तुम ये अकीदा रखो कि रूहें भटक रही हैं. वरना रूह भटकती नहीं है. रूह चली गई, हदीस में क्या आता है कि जब नेक रूह होती है तो जैसे ही रूह निकलती है
फरिश्ते को पावर ही नहीं है रूह को इस दुनिया में रखने का, उसकी दुनिया अलग है। वो रेशमी रुमाल में रूह को रखती है और तेजी से लेकर के भागती है, और अगर बुरा होता है तो बदबूदार होता है और वो लेकर के फरिश्ता भागता है। दोनों फरिश्तों को पावर ही नहीं है कि रूह को यहाँ छोड़ दें। वो तो सिर्फ हमारे जो कहानी किस्से सुनाने वाले उलमा वो बताते रहते हैं कि मुल्कुल मौत को पकड़ लिया और उनकी थैली खोल दिया तो रूहें निकल गई। सब झूठी बातें हैं, क्योंकि झूठी बातों में, अभी कल एक किताब पढ़ रहा था, अजीब व गरीब वाकया सुनना, बहजतुल असरार एक किताब है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि एक रात में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मरतबा गुस्ल किया, और फजीलत बयान करना चाह रहा है। सर्दी की रात में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मरतबा गुस्ल किया। फिर आगे क्या लिखता है कि 40 मरतबा उनको एक रात में एहतलाम हुआ। एक तरफ फजीलत बयान कर रहा है कि मतलब बताना चाहता है कि सर्दी में भी वो नहर पर गए और 40 मरतबा उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने की वजह क्या लिखी हुई है? वजह लिखी हुई है कि हजरत को 40 मरतबा एहतलाम हुआ। अरे यहाँ साल भर में तो 40 मरतबा होता नहीं यार, आदमी है या क्या है? फिर लोग भी सोचते हैं कि झूठ बोलना है तो दबा के बोलो यार, थोड़ा मोड़ा झूठ बोलने का क्या फायदा है? उसी किताब में लिखा हुआ है, वो टॉपिक नहीं है, उसी किताब में लिखा हुआ है कि 15 साल तक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक पैर पर इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे, और 15 साल तक तो ये खड़े रहे, और 40 साल या 25 साल दोनों रवायतें हैं, हमेशा इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। अच्छा, और उसी में ये भी लिखा है 40 मरतबा इतलाम हुआ। देखिए आप, उसी में ये भी लिखा है, और उसी में ये भी लिखा है कि फजर इशा के वजू से, अच्छा अगर इतलाम से वजू मतलब वजू नहीं टूटता है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। अजीब वो गरीब बात है। आदमी जब झूठ बोलता ना तो ये नहीं समझ पाता है कि कहाँ से पकड़ा जाएगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो चोर को पकड़ता है। बहरहाल कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेकर जो झूठ बोला गया, इस पर हम एक सीरियल चलाएंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर लेकर के, कल मैं गया था, जितनी किताबें थी हुबली में सब मैं लेकर आ गया हूँ, बाकायदा खरीद करके लेकर के। हमने कहा आपके पास जितनी हजरत की किताबें फजीलत वाली हैं सब मुझे दे दीजिए। सारी किताबें लेकर आए। मैं इंशाल्लाह एक एक किताब का नाम लेकर के मंतिकी तौर पर, अकली लिहाज से, शरई लिहाज से कहाँ कहाँ गलती हुई है उस पर सब पे बात करेंगे। बहरहाल तो कब्र जो रूह है वो बरज़ख में रहती है। पूछा गया हमारी रूह कहाँ रहेगी? जहाँ सबकी रहेगी वहाँ आपकी भी रहेगी। अब देखिए मुसलमान है, अब मुसलमान भी कद्दू टांगे हुए हैं घर की हिफाजत के लिए। यूपी में नहीं है, यूपी में दूसरी बलाएं हैं। यहाँ पर एक बला है कि हिंदू भी कद्दू टांगे हुए अपने मकान के सामने और गैर मुस्लिम भी, तो कद्दू वाले इकट्ठा रहेंगे। अब जो भी आप अकीदा रख लें, ऐसा थोड़े होगा कि एक गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, गाड़ी बेंगलोर जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैं मुंबई जा रहा हूँ। क्यों मैं मुंबई जा रहा हूँ? मैं अपनी सीट घुमा के बैठा हूँ, लिहाजा मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम बेंगलोर जा रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई, जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ सबको जाना है। सीट के घुमाने से मंजिल नहीं बदलती है। तुमने भी कद्दू टांगा है, उसने भी कद्दू टांगा, तो कद्दू वाले इंशाल्लाह इकट्ठा रहेंगे, समझे नहीं? कद्दू वाले इकट्ठा रहेंगे। पूछा गया क्या इंसान की मौत का दिन, तारीख, जगह मुकर्रर है? एकदम मुकर्रर है, दिन भी मुकर्रर है। बाकायदा हदीस में मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अल्लाह ताला जब नुस्खे को डालता है तो ऐसी शक्ल में सारी चीजें ये जो पूछी गई हैं सब लिख दिया जाता है। जगह, मौत कब आएगी, किस जगह आएगी, सब कुछ लिखा रहता है। पूछा गया है मर्द के लिए कितने गज कपड़े लगते हैं, एक लमसम में बता दीजिए, और औरत के लिए कफन के लिए कितने कपड़े लगते हैं? लमसम की जहां तक बात है तकरीबन 3 मीटर कपड़ा मर्द को लगना चाहिए। ये एक अलग बात है कि आप 3 कपड़े लगने चाहिए और 10 मीटर कपड़ा लगेगा। 3 कपड़े होना चाहिए। ये जो आप साफा बांधते हैं 5 मीटर का, ये तुम अपनी जेब से बांधते हैं, एकदम गलत है, कोई सुन। अच्छा, जिंदगी में कभी साफा इन्होंने बांधा नहीं, बांधने का तरीका भी नहीं मालूम है। अब मरने के वक्त इनको साफा बांध दिया गया। औरत के 5 कपड़े हैं, 21 मीटर कपड़ा लगता है तकरीबन। मर्द के 3 कफन है, तकरीबन 10 मीटर कपड़ा लगता है। पूछा गया कब्र की ज़ियारत का सुन्नत तरीका क्या है? सबसे पहली बात याद कर लें, कब्र की ज़ियारत के लिए वक्त का मुतय्यन करना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। बाद हदीस ज़ईफ है जिसमें जुमा का दिन है। बहरहाल कोई अगर
जाता है तो हम उसको इतना शब्दोमत से नहीं कहते हैं, लेकिन वो हदीस ज़ईफ है। बहरहाल कब्रस्तान जाएं तो सबसे पहले सलाम करें, पढ़ने जाने के बाद दुआएं पढ़ें, और दुआएं पढ़ने के बाद आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता है कि हम बुजुर्गों की कब्र पे जाते हैं तो जाते इसलिए हैं कि उनको विशाल सवाब पहुंचाए। जो हमारी दुआ का मोहताज है वो तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा? इसने ये बात कही भाई आप गए किस लिए? कहते भाई फातिहा पढ़ने गए हैं। मतलब ये है कि उसको हम विशाल सवाब पहुंचा। जो हमारा मोहताज है जिंदे का, वो बंदा वो हमारे मसाइल कैसे हल कर देगा? अगर इतना बड़ा पीर करम खान होता तो बोलता जा भाई मैं खुद अपने मसाइल डील कर लूंगा। हमारे मसाइल के लिए, हमारी दुआओं के लिए वो बंदा परेशान है कि आए लोग मेरे लिए दुआ करें। और दुआ तो आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि लोगों मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में फला मुकाम अता फरमाए। आप हमेशा अज़ान में दुआ करते हैं कि आते मोहम्मद अल वसीला, कि अल्लाह ताला, बाद लोग समझते हैं यहाँ ये मुराद है कि मोहम्मद का वसीला दीजिए, हालांकि वहां पर मफूल वाक़ हुआ है आती मोहम्मद अल वसीला, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीले वाली जगह दीजिए। और फिर अल्लाह के रसूल से पूछा भैया ये वसीला क्या है? हुजूर ने फरमाया कि जन्नत की एक जगह का नाम है, एक मुकाम है जो सबसे ऊंचा मुकाम है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। नबी हमसे दुआ क्यों कराया? हम उम्मत से दुआ क्यों कराया? ये बताने के लिए हम खुदा नहीं हैं, वरना हकीकत में उसको हमारी दुआ का मोहताज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे कहलवाया कि ताकि कहें, ताकि लोग न जाने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। हर जगह आपके अकीदे की इस्लाह के लिए अल्लाह के रसूल ने तरकीब अख्तियार की, आप उसके उल्टी तरकीब अख्तियार क्यों? एक अलग मसला है। बहरहाल जो है ज़ियारत का ये तरीका है। पूछा गया कब्र के अंदर मैयत को लेटाने का मसनून तरीका क्या है? कोशिश ये करनी चाहिए कि कब्र के अंदर जो लेटाला जाए तो उसका चेहरा जो है वो क़िबले की तरफ हो। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर एकदम फिज़ाई मैयत लेटाली गई है जिसको चिताप कहते हैं, अगर ऐसे लेटाली गई है तो क़िबले के मुंह को क्या करें, थोड़ा सा क़िबले की तरफ करके और बाईं तरफ छोटा सा कोई अगर मिट्टी का टुकड़ा लगा देंगे तो खुद बखत चेहरा क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ रुका रह जाएगा। पूछा गया कब्र में उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें? बाज़ रवायत में आया है कि बिस्मिल्लाह वाला मिल्लति रसूलुल्लाह ये कहते हुए जो है मैयत को कब्र में उतारना चाहिए। ये सारी चीज़ें वाजिब नहीं हैं, ये नोट कर लें, ये सारी चीज़ें वाजिब नहीं हैं। वाजिब उसको दफनाना है। वाजिब क्या है? दफनाना है। अब आप देखिए आंध्रा का बाज़ इलाका, कर्नाटक के आपके पास छापूर साइड में डायरेक्ट बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, एकदम गलत तरीका है। वो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये सब मसले से पहले उसकी इस्लाह होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हो। और मुझे हैरत हुई कि वहां पर उलमा मौजूद हैं और वो कुछ कह रहे हैं हमारी चलती ही नहीं है। अरे चलती क्या नहीं यार, अपने तुम्हारा आदमी मरा था तो तुमको बताना चाहिए था कि लहद कैसे बनती है, कब्र कैसे बनती है, तुमको बताना चाहिए था। ये आंध्रा के इलाके में और कर्नाटक के बाद इलाके में, तमिलनाडु के बाद इलाके में डायरेक्ट गोया की कब्र नहीं कह सकते आप उसको, ये कहिए कि गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी गई। ये एकदम सुन्नत के खिलाफ है, एकदम नहीं होना चाहिए। पूछा गया तदफीन के बाद इज्तिमाई दुआ या इनफरादी दुआ मसनून है? देखिए ये याद रखें कि जब बंदे को दफन कर दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने फरमाया कि लोगों इनके लिए दुआएं करो। अभी अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे, अभी इनसे सवाल किया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया। लिहाजा अगर ऐसे मौके पर इज्तिमाई दुआ कोई करता है, इज्तिमाई दुआ कर सकता है। नंबर एक, इनफरादी दुआ करना चाहता है, इनफरादी दुआ कर सकता है। इनफरादी दुआ लंबी करना चाहता है, लंबी कर सकता है। फिर पूछा गया हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए या क्या कहते हैं हाथ उठाना नहीं चाहिए? अगर कब्र की तरफ तुम्हारा मुंह है तो बेहतर ये कि हाथ ना उठाया जाए, और अगर किबले की तरफ तुम्हारा मुंह है, कब्र तुम्हारी पीठ की तरफ है, तो हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि अगर डायरेक्ट आप कब्र की तरफ, मिसाल के तौर पर किबला एक तरफ है, मैयत हमारे आगे है, मैं हाथ उठा करके, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो कि ये इससे मांग रहा है, मैं इसके लिए मांग रहा हूँ, भाई इससे नहीं मांग रहा हूँ, इसके लिए मांग रहा हूँ। लिहाजा वो उस कंफ्यूजन के लिए जो है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू मवाक़िअत तहम, लोगों तोहमत की जगहों से बचो। तोहमत से बचो नहीं कहा गया, तोहमत की जगहों से बचो। लिहाजा इससे एक चांसेस है कंफ्यूज होने के, उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। लिहाजा हाथ ना उठाएं तो बेहतर है। और अगर किबले की तरफ मुंह है और मैयत पीठ की तरफ है तो फिर हाथ उठा करके दुआ मांगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूछा गया कि नमाज जनाजा में हाथ कब छोड़ा जाए?
یعنی جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا اللہ